हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन बैंकिंग एग्ज़ाम 2025 को लेकर के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो एक नोटिफिकेशन तो आ चुका है, इससे पहले 2 नोटिफिकेशन आकर के एक एसबीपीओ का एग्ज़ाम भी आपको पता है हो गया है, चल रहा है। आईबीपीएस पीओ भी अपना हो गया है, आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ गया है। एक-एक करते करते अभी आरआरबी पीओ, कुछ दिनों में एसबीए क्लरिकल, फिर आरआरबी पीओ और क्लरिकल के नोटिफिकेशन तो आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसा मन में सोच रहे हैं कि पढ़ाई तो हम करेंगे लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद पढ़ेंगे, तो भैया आपको पेपर में हो सकता है 1% आप चांस बना लो अपना पास होने का। लेकिन अगर आपकी सोच यही है कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, बाद से तैयारी शुरू करेंगे, तो 99% आपको पेपर क्लियर कोई भी नहीं करवा सकता। तैयारी अपनी पहले से ही मजबूत रखिए। आपको पता है नोटिफिकेशन आना है, सबको पता है नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी। हर साल बैंक के 6 एग्ज़ाम तो फिक्स हैं, आएंगे। आईबीपीएस पीओ, एसबीए पीओ, आईपीएस क्लरिकल, एसबीए क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, ये 6 नोटिफिकेशन तो फिक्स हैं, हर साल आएंगे, कभी डिले नहीं होते। थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे हो जाती है लेकिन वैसे ये फिक्स डेट पर ही आते हैं। कभी वैकेंसीज थोड़ी कम हो जाती है, कभी वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी सिलसिले के साथ ये लगातार कंटिन्यूसली आज से कुछ साल पहले से लगातार चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। कैलेंडर इनका जनवरी फरवरी में रिलीज हो जाता है। नोटिफिकेशन की डेट, एग्जाम डेट, परीक्षा एग्जाम डेट वगैरह जो भी प्री मेन की एग्जाम डेट वो भी पहले से ही डिसाइड इनकी होती है। फिर भी अगर आप अपनी पढ़ाई में फोर्स नहीं लगा रहे हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो दूसरा आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकता। अगर सफल होना है, पेपर क्लियर करना है, बैंक में लगना है, तो आपको नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी। चलो अब इधर उधर की बातें बंद करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं नोटिफिकेशन पर एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं या फिर वही पैटर्न है, सारी बातें जानेंगे। एक नोटिफिकेशन तो आ गया है, इससे पहले भी एक तो आ चुके हैं। अभी आरआरबी पीओ और जो आरआरबी क्लरिकल आएगा उससे पहले आपको एसबी क्लरिकल भी देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी से आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। जितना हो सके प्री और मेंस साथ में लेकर के चलिएगा, क्योंकि आगे कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा भी होने वाला है कि जहां पर एक एग्जाम का आपका मेंस होगा वहीं पर दूसरे एग्जाम का हो सकता है उससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद मेंस का एग्जाम, प्री का एग्जाम कंडक्ट हो। तो प्री और मेन अपना साथ में लेकर के चलना, ताकि उस टाइम ऐसा ना लगे कि मैं प्री की तैयारी करूँ या मेंस की तैयारी करूँ। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से शुरू हैं आपके। कल 1 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हैं और 21 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। डेट बढ़ने की किसी प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। 1-2 दिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म भरिएगा 5-6 दिन रुक करके। लास्ट डेट, फॉर्म फीस वगैरह ये सारी डेटें यही रहेंगी। प्री एग्जाम होगी, ट्रेनिंग, पहले जो ट्रेनिंग होती है SC ST कैंडिडेट्स वगैरह, ठीक है, तो उनकी सितंबर में होगी। और कॉल लेटर जो आएगा प्री एग्ज़ाम का वो सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा प्री का वो अक्टूबर में होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर में आएगा। फिर कॉल लेटर आएगा मेन एग्ज़ाम का, वो नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा या नवंबर के मिडल तक। और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में, और जो रिजल्ट है प्रोविजनल अलॉटमेंट वो मार्च 2026 में हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल बातें हो गई। उसके बाद में अगर नोटिफिकेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें तो बैंक आपको पता ही है कितने बैंक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, कनाडा बैंक, माफ़ी चाहूँगा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये करते हैं। ठीक है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसको CSA या फिर क्लरिकल आप कह सकते हैं। इसमें जो बेसिक पे रहेगा वो 24,050 रुपये। 1340 के 3 इंक्रीमेंट लगेंगे, जिसमें से 2 तो पहले ही ग्रेजुएशन लेवल पर लगे हुए ऑलरेडी होते हैं, तो 26,730 रुपये ये जो है आपका बेसिक पे रहता है। फिर 1 साल ये इंक्रीमेंट लगेगा, ये बेसिक पे बन जाएगा। 3 साल लगातार 1650, 1650, 1650, 1650, 3 साल ये इंक्रीमेंट लगेगा। फिर इंक्रीमेंट ये हो जाएगा, उसके बाद 2-2 हज़ार के 4 इंक्रीमेंट लगेंगे। फिर 2340 के 7 इंक्रीमेंट लगेंगे। तो बेसिक पे वगैरह सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। उसके बाद में जब आगे चलते हैं तो नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज कुछ छूट जो दे रखी है, 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की, वो सब बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। इस पर ज़्यादा हमें समय जो है वो ज़्यादा समय देने की आवश्यकता हमें नहीं है इस पर।
उसके बाद आगे और चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। तो वैसे सभी इससे वाकिफ़ हैं, सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी जो नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनको मैं बता दूं कि इसमें आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे। एक तो प्री का एग्ज़ाम और एक मिलेगा मेन का एग्ज़ाम, ठीक है। जब जो बच्चे प्री पास कर लेंगे वही मेन में बैठेंगे, और जिन्होंने मेन पास कर लिया वो सीट पर बैठेंगे। डायरेक्ट कैश काउंटर की सीट हो या KYC की सीट हो, आप उस सीट पर बैठेंगे। लेकिन जो प्री में फेल हो गए उनका मेंस में नहीं गिना जाएगा, चाहे आप प्री में पॉइंट 25 नंबर से फेल हो या पॉइंट 10 नंबर से फेल हो या 15 नंबर से फेल हो, आपको मेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। और जो कट ऑफ रही है उस कट ऑफ के अगर बराबर भी आप नंबर ले आते हैं तो मेंस में आपको काउंट किया जाएगा। और मेंस वाला अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री का कोई रोल नहीं है। प्री का रोल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है और मेंस में बैठना है, और मेंस के नंबर से ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है। प्री की बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। जहाँ पे इंग्लिश तो इंग्लिश ही लैंग्वेज में रहेगी, ठीक है। बाकी आपको लोकल लैंग्वेज जो स्टेट की है और हिंदी इंग्लिश वाला जो पैटर्न है जो डिपार्टमेंट का है उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, बाकी 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इंग्लिश वाला जो सेक्शन होगा वो 30 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। वहीं सेम पैटर्न मैथ और रीजनिंग में है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, और आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट मिलने वाले हैं। 20 मिनट में सेक्शन खत्म हो जाएगा, नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही 20 मिनट हुई पुराने वाला सेक्शन गायब, चाहे आपने प्रश्न 1 किया हो, चाहे आपने 19 मिनट में ही सारे कर लिए हों, और फिर लास्ट 20 मिनट में लास्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इनका जो वेरिएंट रहेगा, वेरिएंट का मतलब कि पेपर जब सामने खुलेगा तो पहले कौन सा आएगा, रीजनिंग, क्वांट, रीजनिंग, इसका अभी कोई ज़्यादा पता नहीं। जब पेपर में आ जाएगा सीक्वेंस उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेन पेपर होगा, जो प्री पास कर लेंगे उनका मेन होगा। मेन में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट ये रहेंगे, और ये इंग्लिश मीडियम में, बाकी जो है लोकल लैंग्वेज जो है उसमें और इंग्लिश में रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 और 35 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 155 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, और 35 क्वेश्चन 50 नंबर के। कुल 200 नंबर का पेपर होगा। और सेक्शन वाइज जो टाइम है वो भी सेपरेट है, अलग अलग टाइम है। कुल मिलाकर के 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। तो ये मेंस का पैटर्न आपका हो गया। स्टेट वाइज बात करें कि किस स्टेट में जो पेपर है एग्जामिनेशन का मीडियम है वो कैसा, जैसे गुजरात की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। अगर आप हिंदी चूज़ कर लेते हैं उस पेपर में तो आपको इंग्लिश जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है, ठीक है। इंग्लिश जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है। जैसे गोवा की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और कोंकणी ये लैंग्वेज रहेगी। अगर कोंकणी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोंकणी और इंग्लिश ये आपके पास रहेगी 2 लैंग्वेज। अगर आप हिंदी कर लेंगे तो कोंकणी और इंग्लिश और हिंदी ये एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम है वो स्क्रीन पे आपको शो होगा। तो ये ओवरऑल नोटिफिकेशन की बात होगी। वैकेंसी वाइज अगर हम बात करें तो वैकेंसीज वाला पेज भी यहीं पर आने वाला है। वैकेंसीज वाला पेज भी यहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल हम कर लेते हैं, और एग्जामिनेशन जो फीस है वो भी इसमें आपको स्ट्रक्चर में आ जाएगी आगे, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। सिग्नेचर वगैरह है वो कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों मिक्स करके, जैसे पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, इस प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज वाला पेज आ गया है। यहाँ पे बैंक्स लिखे हैं, इंडिकेटिव, और अच्छा स्टेट वाइज दे रखा है किस स्टेट में किस बैंक ने कितनी वैकेंसी रिपोर्ट करी है। जैसे हम बात करें राजस्थान की अपने, तो राजस्थान चलेगा, ये रहा राजस्थान की बात करें तो कुल मिलाकर के SC कैटेगरी में जो सीटें हैं वो 54 है, जिसमें से 2 बैंक अभी भी NR मतलब नोट रिपोर्टेड में है। ST में बात करें तो ये 43 है, OBC में बात करें 60 है, EWS में 32 है। टोटल अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने राजस्थान में 127 वैकेंसी दी है, 328 वैकेंसी राजस्थान की है टोटल। और कुछ वैकेंसियाँ इस साइड भी लिखी गई है आउट ऑफ विच, जिसमें से जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सेपरेट की गई है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी। और एग्जामिनेशन सेंटर भी इसमें बता रखे हैं कि कौन सी सिटी में आप एग्जाम भरेंगे तो कौन सा आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ मोहाली 2 एग्जाम सेंटर प्री के हैं, 2 ही मेन के हैं। वहीं पर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की बात करें तो सूरत और जामनगर में प्री पेपर होगा, और मेंस पेपर आपका सिर्फ सूरत में होगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो भिलाई नगर, बिलासपुर, ड्रग रायपुर,
यहाँ पर आपका प्री पेपर होगा, लेकिन यहाँ ये वाली जगह जो है वो मेंस पेपर की है, यहाँ पर मेंस पेपर होगा। तो अपने हिसाब से जो भी सिटी आप देखते हैं चूज कर लीजिएगा। ये ओवरऑल आपका जो है वो नोटिफिकेशन का मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, एक आपको जो डिक्लेरेशन लिखना होता है वो ये वाली लाइन आपको नोट करनी है, ठीक है। यहाँ से आई लिखना है, अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट। ये लाइन नहीं मत लिखना, जैसे आपने नाम भी लिख दिया, ये नेम ऑफ कैंडिडेट ये भी डाल दीजिए, नहीं डालना। आई लिखना है और अपना नाम लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपका नाम है। और हेड बाय डिक्लेयर ये पूरी सेम टू सेम लाइन छाप देनी है। और ये डिक्लेरेशन आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना है। उसके बाद आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा। बाकी जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में से आप जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये है ओवरऑल व्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। पढ़ना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। और वैकेंसीज जो हैं वो भी 10,000 के लगभग या 10,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है और आज भी अगर करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।